अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे आर्ट के बारे में। अब आर्ट का बेसिकली मतलब क्या है? आर्ट का मतलब बेसिकली ये है कि आपने अपनी जो क्रिएटिव पावर्स हैं और जो थिंकिंग है और जो इमेजिनेशन है उसको यूज़ करके आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो कि इस दुनिया के लिए वैल्यूबल है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई पेंटिंग हो सकती है, वो कोई पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, वो कोई स्कल्पचर हो सकता है, वो कोई राइटिंग पीस हो सकता है, वो शायरी पोएट्री हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्ट के ज़ुमरे में आ जाती हैं। अब आर्ट जो बेसिकली है वो दुनिया में खूबसूरती क्रिएट करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेचर है, तो नेचर भी एक बेसिकली आर्ट पीस है जो कि एक क्रिएटर ने क्रिएट की है और वो भी बहुत खूबसूरत है। अब आर्ट जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग है, तो राइटिंग में लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उठा के लिखते हैं। कई कैरेक्टर जैसे होते हैं जो अपनी लाइफ से इंस्पायर होके वो लिखते हैं। तो ये चीज़ आर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो आप बेसिकली अपने कहानी के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। आप बता रहे हो बेसिकली कि आप अंदर से क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल जेके रोलिंग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, जो हरमाइनी ग्रेंजर का कैरेक्टर है हैरी पॉटर में, वो कहती हैं कि वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं वैसी हूँ एक्चुअल में। तो एक तरह से जेके रोलिंग है अपने उस कैरेक्टर में। तो ऐसा राइटर्स अक्सर करते हैं। अब आर्ट इतनी कमाल की चीज़ है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग आर्ट फॉर्म से अलग अलग तरीके से रिलेट करते हैं। और आर्ट फॉर्म का ये भी है कि ये सब्जेक्टिव होती है। हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है, वो उस टेस्ट के हिसाब से आर्ट फॉर्म कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज़ का सबका अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को कमर्शियल मूवीज़ पसंद होती हैं, किसी को ज़रा डिफरेंट स्टोरीज पसंद होती हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है हर किसी की। अब सीजन्स का भी यही है, सीजन्स में भी डिफरेंट जॉनर्स हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि इतने टाइप्स ऑफ कंटेंट बन गए हैं कि हर अलग अलग जॉनर की अलग अलग ऑडियंस बन गई है। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस हर तरह के कंटेंट को कंज्यूम करती है। अब आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो दुनिया को बनाते हैं एक्चुअल में, उसमें कमाल की चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा है, बहुत ही कमाल की बिल्डिंग है। अब ताजमहल है, वो एक अलग तरह का खूबसूरत स्ट्रक्चर है। तो ये सब आर्ट फॉर्म ही है ना, ये मेगा लेवल पे आर्ट फॉर्म है बेसिकली। अब आईफिल टावर है, उसका एक अलग ही चार्म है। तो हर टाइप ऑफ आर्ट का एक अलग ही चार्म होता है। अब आर्ट बेसिकली एक ऐसी पावर है जो कि हमारी थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमारी थिंकिंग को चेंज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इकबाल की शायरी की अगर हम एग्जांपल लें, तो वो जो शायरी थी वो अपने टाइम की ग्रेटेस्ट शायरी में से एक थी। और उसका जो इम्पैक्ट था, आई थिंक आप सबको पता ही है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियल आर्ट जो है ना, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो एक्चुअल आर्ट, रियल आर्ट को पहचान सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो रियल आर्ट है वो कभी कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो सकती या लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आर्ट आपको इमोशनल लेवल पे बहुत अंदर तक हिट करे, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो आर्ट से बेसिकली आप कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत बड़े लेवल पे करोगे आप। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आर्ट जो है बेसिकली बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है उनकी ज़िंदगी पे, उनकी ज़िंदगी को शेप करने में, उनके एक्सपीरियंसेस में, किस तरह वो ज़िंदगी में एक्ट करेंगे उसमें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्ट फॉर्म जो है। और भले ये लोग कम होंगे, लेकिन ये दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लोगों की जिंदगियों में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे ये लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रूस ली की बात करें, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स की। और जाहिर है ब्रूस ली ने भी कहीं ना कहीं से मार्शल आर्ट्स सीखा ही होगा, कोई ना कोई तो मास्टर होगा उनका। लेकिन मार्शल आर्ट्स उनको इस लेवल पे हिट कर गई कि इमोशनल लेवल पे कनेक्ट बन गया उनका, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे मार्शल आर्ट्स के लिए। लेकिन ब्रूस ली जैसे मार्शल आर्टिस्ट कितने हैं दुनिया में? बहुत ही कम हैं। लेकिन उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया कि उनकी वजह से लोगों ने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया एक्चुअल में। तो देखा जाए तो ब्रूस ली ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की लोगों की ज़िंदगी में। आज तक लोग उनसे सीखते हैं मार्शल आर्ट्स। अब स्पेसिफिकली अगर मैं एक आर्ट फॉर्म की बात करूं तो जैसे स्ट्रीट आर्ट है, कि सड़कों पे, दीवारों पे पेंट वगैरह करते हैं। सड़कों के ऊपर भी कई लोग एक्चुअली पेंटिंग्स बनाते हैं, 3D पेंटिंग्स होती हैं, बिल्कुल रियल लगती हैं।
तो जब स्ट्रीट आर्ट लोग बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं वो मेस्मराइज हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, और वो इतनी ज़्यादा चीज़ उनको विजुअली अपीलिंग लगती है, इतनी विजुअली सेटिस्फाइंग लगती है, एकदम रुक जाते हैं वो। आप खुद इस बात को जानते हो कि आप कितनी जगहों पे ऐसी पे जाते होगे जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। अब आर्ट जो है ना, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सेट रूल्स नहीं है कि इसी हिसाब से आर्ट बनेगी कोई भी। आप किसी भी तरह क्रिएट कर सकते हो, किसी भी तरह की किसी भी लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल एक समुंदर के जैसा है, उसकी कोई लिमिट, कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे नॉर्मल आर्ट में मैं सिर्फ ड्राइंग्स की बात करूं तो किस किस लेवल की ड्राइंग बनाई जा सकती है, इसकी कोई लिमिट है? क्या क्या आप शेडिंग कर सकते हो, किन किन पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल आती हैं, वाटर कलर यूज कर सकते हो, कितनी डिटेलिंग उसमें ऐड कर सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो हर आर्ट लिमिटलेस होती है। अब मैंने पहले बताया कि ऑडियंस के हिसाब से आर्ट फॉर्म डिफरेंट होती है और सब्जेक्टिव होती है, यानी कि हर कोई अलग अलग तरीके से रिलेट करता है। अब क्रिएटर लेवल पे भी आर्ट फॉर्म अलग होती है हर क्रिएटर के हिसाब से। हर क्रिएटर का अपना एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग होता है, हर क्रिएटर का अपना विजन होता है, हर कोई अपने तरीके से काम करता है, हर क्रिएटर अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है खुद को। तो अगर सेम टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म भी होगी ना, तो उसको डिफरेंट क्रिएटर्स डिफरेंट तरीके से क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मूवीज की एग्जाम्पल ले ली जाए, तो आज तक कितनी लव स्टोरीज बनी हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज बनी हैं आज तक। लेकिन हर डायरेक्टर का आइडिया ऑफ लव, हर डायरेक्टर की एक विजन, हर डायरेक्टर की अपनी इंडिविजुअलिटी आपको हर मूवी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक्टर्स भी सेम हो सकते हैं डिफरेंट लव स्टोरीज में, स्टोरी भी सिमिलर हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स अलग अलग है ना, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा मूवी में। क्योंकि आर्ट फॉर्म की जो वर्ल्ड है वो सब डायरेक्टर्स की अलग अलग है। अब आर्ट से रिलेटेड लियोनार्डो दा विंची का बड़ा कमाल का कोट भी है, अ ब्यूटिफुल बॉडी पेरिशेस बट अ वर्क ऑफ आर्ट डाइज नॉट। अब बॉडी जो है बेसिकली हमारी, वो टेम्परेरी है, वो एक टूल है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ आर्ट फॉर्म अगर आपने क्रिएट कर दी तो वो मरती नहीं है। यही वजह है कि आज तक लियोनार्डो विंची जैसे आर्टिस्ट, पाब्लो पिकासो जैसे आर्टिस्ट, बिथोवन जैसे पियानिस्ट और बहुत सारे ऐसे लोगों को, साइंटिस्ट को याद रखा जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो वो अपने काम के थ्रू अभी भी जिंदा है। और वैसे भी अगर जिंदगी में आर्ट एग्जिस्ट ना करती ना, तो जिंदगी बहुत बोरिंग सी होती। आप खुद सोचो, अगर मूवीज ना होती, सीजन्स ना होते, नॉवेल्स ना होते, कुछ भी आप कह सकते हो, कॉमेडी ना होती, वो भी एक आर्ट है, तो जिंदगी कितनी बोरिंग सी होती, रियलिटी कितनी बोरिंग होती। तो आर्ट बेसिकली इंटरेस्टिंग बनाती है जिंदगी को। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।